दोस्तों, आज हम FADA व्यापार दिल्ली एडिशन में हैं और यहाँ पे इतने सारे डीलर प्रिंसिपल्स से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो कई बार इंडस्ट्री में लोग हमसे पूछते हैं कि ऑटो रिटेल, ऑटो डीलरशिप्स का क्या फ्यूचर है जब इतना ज़्यादा डिजिटल और AI और ई-कॉमर्स हो रहा है। तो किसी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आप कार साइट से बात करो, तो या आप खुद भी अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं या 2 व्हीलर 3 व्हीलर, क्या आप केवल वेबसाइट पे ही गाड़ी ले लेंगे? आप हमेशा डीलरशिप पे जाना चाहेंगे कि भाई कलर क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या डिस्काउंट है, कौन दे रहा है, कौन सी गाड़ी है। तो जो टच एंड फील है वो व्हीकल्स में इतनी आसानी से जाने नहीं वाला है, खासकर भारत जैसे देश में। तो जो अगर कहता है कि भाई ऑटो रिटेल का फ्यूचर नहीं है या ये इंडस्ट्री में दम नहीं है, वो आई डोंट थिंक दे आर राइट। तो पर फिर भी ऑटो रिटेल में चैलेंजेस बहुत हैं जो मुझे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जेन। अब एक अच्छा फैमिली बिजनेस ऑटो रिटेल में अगर सेट हो गया है तो नेक्स्ट जनरेशन उस बिज़नेस में आए और कैसे उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। क्योंकि जो नेक्स्ट जेन है, जेन जी प्लस, उनका मन करता है कोई टेक वाला बिज़नेस हो, AI वाला हो, तो इतना ग्लैमरस उनको कई बार नहीं लगता है। पर उनको ये जानना ज़रूरी है कि अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस में जिस विच हैज़ पेड ऑल द बिल्स फॉर देम, उसको वो ग्रो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो विमेन ऑफ द फैमिली हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब विमेन इन्वॉल्व होते हैं तो थिंग्स लाइक ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, सेंसिटिविटी ये बढ़ते जाते हैं। ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट, तो मोर एंड मोर विमेन इन द फैमिली बिजनेस शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। वैसे भी इन्वॉल्व होते हैं बट एट द फोर फ्रंट, गोइंग फॉर द मीटिंग विद द OEMs। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है ऑटो रिटेल के लिए जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो है एक जो रिस्पेक्ट है। देखिए, जो FADA जैसी संस्था हैं, इन्होंने ऑटो डीलर्स को बहुत ज़्यादा सक्षम किया है पिछले कई दशक में, बट फिर भी मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। I think the automotive dealers, the dealer principals, owners should and can get more respect, whether it is from the OEMs or from the customers or from the trade partners. क्योंकि जो लास्ट माइल जो होता है कस्टमर से कनेक्ट करना, वो इतना आसान नहीं होता। OEM के लिए बड़ा आसान है कि भाई डीलरशिप एक दे दो। खुद जब भी अगर OEM अपना कोई कंपनी और डीलरशिप खोलती है या आउटलेट, तो वो चलाना इतना आसान नहीं होता है। यू नीड दैट स्पिरिट, दैट सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू रन अ डीलरशिप। इट्स नॉट ईजी। प्लस वो तो बहुत छोटे प्लेयर हैं कंपेयर टू अ लार्ज OEM। तो जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक इज्जत है ऑफ अ बिजनेस पार्टनर वन ऑन वन, वो आई थिंक थोड़ा और उसमें हम तवज्जो दे सकते हैं, उसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम OEM टू अ डीलर बट ऑल्सो फ्रॉम द कस्टमर to the dealer and also from the other trade partners. I think that can be really focused on, and OEMs can take the lead in making that happen, because a satisfied, well-respected dealer leads to a satisfied, well-respected brand as well. So these 3 points I felt are very important. Thank you.